पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और अभी अभी हमारे पास जो खबर आ रही है वो चिराग खेमे से है और चिराग खेमे से ये खबर बहुत बड़ी है। एक्सक्लूसिव खबर है कि चिराग पासवान ने अभी अभी अपने कोर टीम की मीटिंग बुलाई है और कोर टीम के मेंबर के साथ गुप्त मीटिंग में आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के बाद इस बात को लेकर के हालांकि मीडिया में कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस सब कुछ ठीक ठाक के बीच अचानक से चिराग पासवान लगातार मीटिंग के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने कोर टीम के सभी सदस्यों को लगभग बुला लिया है और उनके साथ वो गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। अपने श्री कृष्णापुरी राष्ट्रीय जो ऑफिस उनका है, कार्यालय है, उस कार्यालय में, और उनका आवास भी वहीं पर है। चिराग पासवान ने सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन को लेकर के और कई मुद्दों पर चर्चा तो होनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो चर्चाएं हो रही हैं उन चर्चाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन सब के बावजूद जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कर रहे हों, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इधर ही उन्होंने अपने 2 सांसदों को बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो वहीं केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना गया है। आपको जानकारी मिली होगी कि झारखंड में उनकी कोर कमेटी की बैठक जो हो रही थी, उनकी कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कल ही वो जब पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ तरीके से इस बात का इशारा किया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी पार्टी और बिहार के हित में कोई भी फैसला ले सकते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी में तमाम साथियों, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उन्हें इस बार फिर से मौका दिया पार्टी का संचालन करने के लिए और उन पर भरोसा जताया। अगले 5 वर्ष में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का उन पर बड़ी जिम्मेवारी है। हालांकि चिराग पासवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से रामविलास पासवान की मृत्यु हुई है या फिर रामविलास पासवान ने उनके हाथ में पार्टी की कमान दी, तब से कई झंझावात आए और चिराग पासवान ने उन सभी से निपटते हुए अपनी पार्टी और अपने संगठन को मजबूत रखा है। 5 सीटों पर इस बार भी 2024 के चुनाव में जिन्हें 5 सीट मिली थी और उन 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करके ये साबित किया कि निश्चित रूप से वो मेहनत कर रहे हैं और उनके पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है। इस बीच में आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पार्टी को संगठित भी रखा और 5 सीटें जीत करके भी आए। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरह से आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर यह पार्टी चल रही है, उनके विचारों को और आगे बढ़ाना और उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो आकांक्षा थी, उसे पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। उन्होंने इस बात को लेकर के खुशी भी जाहिर की कि पार्टी के सदस्यों ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है, एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को वो ईमानदारी पूर्वक और मेहनत से निभाएंगे और पार्टी को एकजुट रखेंगे तथा बिहार की जनता को जिस तरह की ज़रूरत हो और जिस तरह से बिहार का विकास हो सके उसके लिए लगे रहेंगे। आपको बता दें कि पार्टी के लगातार सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने के साथ साथ आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के पहले हम आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आई थी जिसमें वक्फ बोर्ड को पर विरोध करने की बात आई थी, जातीय जनगणना की बात आई थी जिसमें समर्थन किया था, आरक्षण को लेकर के वो समर्थन में खड़े थे, तो वहीं कोटा के अंदर कोटा जो आरक्षण की बात थी उस पर भी चिराग पासवान ने अलग स्टैंड रखा था। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र की कैबिनेट में शामिल चिराग पासवान अपने कोर कमेटी के मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरी कहानी में एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि सब कुछ ठीक ठाक होने की बात करने वाले चिराग पासवान कितना ठीक है, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।